Hello everyone, it's me Eunice Kaur and today I'm going to explain you chapter 1 of history, that is Harappan civilization. It's part 2. So now let's get started. We'll begin with economic life as social life is not in our syllabus. इकोनॉमिक लाइफ इसमें हम पढ़ेंगे कि हड़प्पन्स की इकोनॉमी कैसे चलती थी और कैसे थी। इसमें मेनली दो ऑक्यूपेशंस थे जिससे इकोनॉमी चलती थी, वो है एग्रीकल्चर एंड ट्रेड एंड कमर्स। तो एग्रीकल्चर तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ट्रेड एंड कमर्स है। सो नाउ लेट्स रीड। द हड़प्पन्स हैड कमर्शियल रिलेशंस विद सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, कश्मीर एंड कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया। नाउ हड़प्पन्स के किन किन कंट्रीज़ के साथ उनके कमर्शियल रिलेशंस थे? साउथ के साथ थे, ईस्ट के साथ थे, कश्मीर कहाँ है? नॉर्थ में, नॉर्थ के साथ भी थे, और कंट्रीज़ ऑफ सेंट्रल एशिया, सेंट्रल पार्ट में भी थे। नाउ दे इम्पोर्टेड वेरियस मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स एंड अदर आर्टिकल्स। इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड तो पता ही होगा आपको। इम्पोर्टेड मीन्स दूसरी कंट्रीज से अपनी कंट्री में लाना कोई चीज़ को। तो दे इम्पोर्टेड वेरियस मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स वो इम्पोर्ट करते थे, प्रेशियस स्टोन्स भी और अदर आर्टिकल्स भी। इट इज़ बिलीव डैट दे वर इम्पोर्टिंग गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका, गोल्ड वो कर्नाटका से मंगवाते थे, कॉपर राजस्थान से और प्रेशियस स्टोन्स अफगानिस्तान से। एंड मैनी एविडेंसेस हैव बीन फाउंड which reveal that trade was carried on with Egypt and Crete. Now बहुत से एविडेंस मिले हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि इजिप्ट और क्रीट के साथ भी इनका ट्रेड होता था हड़प्पन्स का। Objects of Sumerian origin found at the Indus cities further indicate that there were trade relations between these countries. Now Sumerian origin के भी चीज़ें मिली हैं इंदस में जो ये दर्शाते हैं कि इनके साथ भी इनका ट्रेड रिलेशन था। ट्रेड नीड्स यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स। जैसे हम ट्रेड कैसे करते हैं किलोग्राम और ग्राम्स के स्टोन वेट से, वैसे ही तब कैसे करते थे? देयर इज़ एविडेंस दैट द हड़प्पन पीपल यूज्ड सेट्स ऑफ क्यूबिकल स्टोन वेट्स इवन इन द फार फ्लंज एरियाज। सो ये हमें ये एविडेंस आया है कि हड़प्पन जो पीपल थे ना, वो क्यूबिकल स्टोन वेट्स यूज़ करते थे, जस्ट एज जो हम आज किलोग्राम और ग्राम वेट्स यूज़ करते हैं, वैसे वो क्यूबिकल स्टोन वेट्स करते थे। 7th पॉइंट, ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बोथ बाय लैंड एंड सी रूट्स। ट्रेड सी रूट से भी होता था और लैंड रूट से भी होता था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मासलेस शिप ऑन अ सील सजेस्ट द पॉपुलरिटी ऑफ द सी रूट्स। एक सील मिली है हमें जिसमें मासलेस शिप बनी हुई है। मासलेस समझते हो ना, जिसमें मास्ट ना हो, मास्ट जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बोट चलाते हैं। और इससे हमें क्या पता चलता है कि सी रूट्स की इसको पॉपुलैरिटी हमें मिलती है कि बहुत पॉपुलर थे सी रूट्स तब। ये तो होगी हमारी इकोनॉमिक लाइफ। नाउ आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट ऑफ स्कल्पचर, डिस्कवरी ऑफ स्टैचूज एंड फिगराइंस इन टेराकोटा, स्टोन एंड इवन मेटल shows a high degree of development in the art of sculpture. तो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं हमें, डिस्कवर किया हमने, जैसे स्टैचूज़ होगी, फिगराइंस भी कैसे टेराकोटा में, स्टोन में, इवन मेटल भी। तो ये सब क्या दर्शाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे स्कल्पचर इन मेटल। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क इन मेटल इज़ अ ब्रॉन्ज फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कल्पचर इन मेटल, कौन सा स्कल्पचर? एक डांसिंग गर्ल का, और कौन से मेटल से बना हुआ? ब्रॉन्ज का। विद हर राइट हैंड ऑन हर हिप इन अ डांसिंग पोस्चर, और पोस्चर भी कौन सा? डांसिंग पोस्चर। शी इज शोन वियरिंग नेकलेसेस एंड हर लेफ्ट आर्म इज कवर्ड विद बैंगल्स मेड ऑफ आइवरी बोन। और उसने नेकलेसेस डाले हुए हैं और उसकी जो लेफ्ट आर्म है वो बैंगल से ढकी हुई है। बैंगल्स कौन सी? आइवरी बोन की बनी हुई। Her hair is neatly fashioned in the form of a bun and her head is tilted slightly backward. तो उसके जो हेयर हैं वो in the form of bun जुड़ा किया हुआ है, and her head, और जो उसका सिर है वो हल्का सा पीछे की तरफ झुका हुआ है। ये आपको सारा पैराग्राफ लर्न करना है क्योंकि ये आ सकता है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल। 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। सो आपने ये पैरा लिखना है। नाउ बी, स्कल्पचर इन स्टोन।
स्कल्पचर स्टोन, दो हैं स्टोन के स्कल्पचर्स, एक तो बियर्डेड मैन है और दूसरा मेल टॉर्सो है। मेल टॉर्सो हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ बियर्डेड मैन है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ स्टोन स्ट्रक्चर्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो एग्जांपल आ सकते हैं कितने, 2, उसमें आप लिखोगे बियर्डेड मैन एंड मेल टॉर्सो, बस, नाम से ज़्यादा नहीं आएगा। नाउ 2 stone statues which have been found at Mohenjo-daro and Harappa show the remarkable skill of their sculptures. One of these is a statue of a nobleman or a priest. तो 2 मिले हमें स्टैचूज़, स्टोन स्टैचूज़, कहाँ पे, मोहनजोदारो में और हड़प्पा में। अगेन उनकी आर्टिस्टिक स्किल को दर्शाता है ये। एक स्टैचू जो था वो है नोबल मैन या प्राइस्ट का, और ये नोबल मैन, बियर्डेड मैन भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो बियर्डेड मैन ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ, मोहनजोदारो में, ओके। बियर्डेड मैन मोहनजोदारो में डिस्कवर हुआ और मेल टॉर्सो हड़प्पा में। प्राइस्ट वियरिंग अ शॉल ओवर द लेफ्ट शोल्डर एंड अंडर द राइट आर्म। तो उसने शॉल ली हुई है लेफ्ट शोल्डर के ऊपर और राइट आर्म के नीचे। हिज आइज़ आर हाफ क्लोज्ड एंड हिज बियर्ड इज़ नीटली ट्रिम्ड। उसकी आइज़ हाफ क्लोज और उसकी बियर्ड नीटली ट्रिम्ड है। आप पिक्चर दे रखी है, देख लीजिए। नाउ स्कल्पचर इन टेराकोटा। टेराकोटा एक मटीरियल है सिमिलर टू क्ले। The terracotta figurine of the mother goddess, which was found at Mohenjo-daro, is an exquisite piece of sculpture. Now, terracotta की figurine डिस्कवर हुई है। कौन सी figurine? मदर गॉडेस की, मोहनजोदारो में, ओके। इसकी लोकेशन भी याद कर लो कि मदर गॉडेस मोहनजोदारो में मिली। Several other terracotta figures of a bull, dogs, sheep, birds, men and women have also been found. कि ऐसे ही सिमिलर टेराकोटा की फिगर्स इन सब की भी पाई गई है। मेन जो इसमें है मदर गॉडेस की पाई गई है टेराकोटा में, पिक्चर भी दे रखी है। नाउ द आर्ट ऑफ कार्विंग। द इंडस पीपल एक्सेल्ड इन द आर्ट ऑफ कार्विंग। उनको कार्विंग बहुत अच्छे से आती थी। द फिगर्स ऑफ एनिमल्स कार्व्ड ऑन द सील्स शो अ हाई डिग्री ऑफ एक्सेलेंस। यहाँ तक कि वो सील्स में भी कार्विंग करते थे। मैनी सील्स हैव बीन फाउंड। ये नीचे बुल की सील दे रखी है। Many seals have been found with engravings of the figures of various animals such as bull, buffalo, bison, elephant and the mythological unicorn. तो इन सब एनिमल्स की कार्विंग्स मिलती हैं हमें सील्स के ऊपर। तो ये नाम भी आ सकते हैं कि एग्जांपल्स दो, कौन कौन सी सील्स आई थी, कौन कौन सी सील्स थी, ओके। द आर्ट ऑफ पेंटिंग, नॉट पेंटिंग, different designs and figures of men, animals, birds and trees painted on earthenware show the artistic skill of the people. बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस किए और फिगर्स ऑफ मैन, एनिमल्स, बर्ड, ट्रीज अर्थनवेयर पे बनाते थे ये सारे डिज़ाइंस वगैरह। नीचे दे भी रखा है, एक पॉट है, इस पे डिज़ाइंस बनाते थे, फिगर्स बनाते थे। दे पेंटेड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स ऑन पॉटरी। तो वो पैटर्न्स, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी बनाते थे डिफरेंट कलर्स में पॉटरी में। एंड नाउ द आर्ट ऑफ पॉटरी। द हड़प्पन पॉटर्स मेड पॉटरी ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस ऑन अ पॉटर्स व्हील। पॉटर्स व्हील में वो पॉटरी करते थे, डिफरेंट शेप्स और साइजेस की पॉट्स बनाते थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स, जार्स एंड वॉसेस वर मेड। पॉट्स मेंट फॉर डेली यूज़, ये आ गया, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट। पॉट्स मेंट फॉर डेली यूज़ के पॉट्स तो प्लेन होते थे, लेकिन दोज विच वर यूज फॉर प्रिजर्विंग वैल्यूएबल्स, लेकिन जो पॉट्स जिनमें कीमती चीज़ें स्टोर की जाती थी उनको ग्लेज मतलब शाइन दी जाती थी और पेंटेड, अच्छे से पेंट किया जाता था, डेकोरेट किया जाता था उनको। तो इनका डिफ्रेंशिएट आ सकता है। द आर्ट ऑफ स्पिनिंग। नाउ डिस्कवरी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल्स इन देयर हाउसेज indicate that spinning of cotton and wool was common among the people. कि लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल्स पाए गए हैं उन हड़प्पन्स के हाउसेस में जो डिस्कवर हुए हैं उन, तो हमें ये पता चलता है कि उनको कॉटन की जो स्पिनिंग थी ना और वूल की, वो बहुत कॉमन थी, आम लोग करते रहते थे। स्पिंडल्स एंड स्पिंडल वोल्स वर मेड ऑफ टेराकोटा और पोर्सिलेन। तो स्पिंडल्स जो थे, ठीक है, वो टेराकोटा या पोर्सिलेन के बने होते थे। थर्ड पॉइंट, the discovery of a dyer's what on their site shows that they were familiar with the art of dyeing their fabrics. तो डाइंग, टाई डाई करते हैं ना, वैसे ही वो भी अपने फैब्रिक्स को
फैब्रिक्स को डाई करते थे। नाउ मेटल क्राफ्ट एंड मेटलर्जी। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे आयरन अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी। ओके, तो स्मिथ्स ऑफ वेरियस काइंड्स possessed technical skill in producing beautiful jewelry, in casting metals and in creating alloys. तो जो स्मिथ भी हुआ करते थे बहुत सारे मेटल्स के, वो मेटल्स क्रिएटिंग अलॉय भी बनाते थे, ठीक है, अलॉय मिक्सचर ऑफ मेटल्स बनाते थे। अ हाई एस्थेटिक सेंस इज रिवील्ड इन द एक्विजिट डिज़ाइंस ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स लाइक नेकलेसेस, आर्म बैंड्स, बैंगल्स, गर्डल, सिल्वर ब्रेसलेट्स एंड ईयरिंग्स worn by the हड़प्पन वुमेन। तो वो ज्वेलरी बनाते थे मेटल्स की, ये सब जो हड़प्पन वुमेन डालती थी। द आर्टिसंस showed their skill in smelting bronze and producing vessels of fine quality। तो ब्रॉन्ज मेटल था तब, ब्रॉन्ज से भी बहुत सारी चीज़ें बनाते थे फाइन क्वालिटी की। कॉपर वेसल्स वर मेड फ्रॉम शीट मेटल, कॉपर के भी वेसल्स बनाते थे वो। कॉपर कहाँ से थे, एक शीट मेटल से ले लेते थे कॉपर। ओके, नाउ द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड स्क्रिप्ट। द हड़प्पन्स had developed the art of writing. The seals discovered at Harappa and Mohenjo-daro are engraved with some sort of pictorial writing. Now Harappans आर्ट ऑफ राइटिंग, तब राइटिंग थी, ओके, डिस्कवर हो गई थी राइटिंग। जैसे पहले तो साइन लैंग्वेज से ही कम्युनिकेशन करते थे, तब राइटिंग हो गई थी। नाउ द सील्स डिस्कवर्ड एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो में भी सील्स पाई गई थी, उनमें पिक्टोरियल राइटिंग पाई गई है कि कुछ पिक्चर्स से कुछ लिखा हुआ है। सिमिलर इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड एंग्रेव्ड ऑन कॉपर टेबल्स विद फिगर्स ऑफ मैन एंड एनिमल्स। कॉपर टेबल्स में भी ये सब सिमिलरली फाउंड हुआ है, कुछ मैन एंड एनिमल्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है, फिगर्स बनाई हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली द पिक्टोरियल स्क्रिप्ट हैज़ नॉट येट बीन डेसिफर्ड। बट ये सारा पिक्टोरियल स्क्रिप्ट ही तो है, पिक्चर्स से, यही तो मतलब साइंटिस्ट जान नहीं पाए हैं। They could not decipher means they have not yet decided or understood. Okay, some scholars are of the opinion that the writing was generally from right to left, but in some cases it was written from left to right. कुछ लोग मानते हैं राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है ये, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये तो लेफ़्ट टू राइट लिखी हुई है। लेकिन पिक्टोरियल राइटिंग किसी को आज तक समझ में नहीं आई है। नाउ सील्स एंड देयर इम्पॉर्टेंस, ये टॉपिक इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। द सील्स मे बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल फाइंड्स। दे गिव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये हमें बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। मोर देन 2000 सील्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द वेरियस साइट्स। हमें 2000 से भी ज़्यादा सील्स मिलती हैं वेरियस साइट्स में से। ओके, these are usually square or oblong and made of terracotta, steatite और ivory. So now इसकी शेप, सील्स की शेप कैसी थी, स्क्वायर और oblong, और मटेरियल क्या है, टेराकोटा, स्टीटाइट या आइवरी। स्टीटाइट एक टाइप का स्टोन है। तो ये सब है सील्स की इंट्रोडक्शन। एंड नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सील्स के बारे में पढ़ते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल है द एनिमल सील्स। Some seals are engraved with the figures of animals like buffalo, bull, elephant, tiger and antelope. The best engravings are those of the humped bull, the buffalo and the bison. So now नीचे आप देख सकते हैं बुल सील ऑफ स्टोन, मोहनजोदारो में ये पाई गई थी सील। तो एनिमल सील्स मतलब जिन सील्स में से जिन सील्स के ऊपर एनिमल्स की कार्विंग हो, और वो एनिमल्स मेंशन भी हैं, कौन कौन सी हैं। नाउ बी द यूनिकॉर्न सील। Another figure shown on the seals is that of the unicorn with a single protruding horn. यूनिकॉर्न एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है, वो भी तब के टाइम में भी उनको ये पता था यूनिकॉर्न के बारे में। तो उसकी फिगर भी है सील के ऊपर यूनिकॉर्न की, और यूनिकॉर्न का जो एक हॉर्न भी है, प्रोट्रूडिंग हॉर्न, मतलब बड़ा सा एक हॉर्न भी है यूनिकॉर्न के नीचे, देख सकते हो यूनिकॉर्न सील इन स्टोन हड़प्पा। नाउ सी the Shiva Pashupati seal. The most important seal is that of the Pashupati, which depicts the three-faced deity seated in a yogic posture with the horned headdress and surrounded by animals. Now ये important, ये बहुत important seal है। ये गॉड की सील है। उनके दो गॉड होते थे, फीमेल गॉड है मदर गॉडेस और मेल गॉड है शिवा पशुपति। तो
ये सबसे इम्पोर्टेंट सील है जो डिपिक्ट करती है 3 फेस डाइटी। इनके 3 फेस हैं, सीटेड इन योगिक पोस्चर में ये बैठे हैं और उन्होंने कैसे ड्रेस पाई हुई है, हॉर्न हेड ड्रेस डाली हुई है उन्होंने, एंड सराउंडेड बाय एनिमल्स, इनके आसपास एनिमल्स हैं। लेटर एक्सकवेशंस रिवील 2 मोर सील्स ऑफ शिवा, बाद में और एक्सकवेशंस की जब इनकी 2 और सील्स आई शिवा की। इम्पॉर्टेंस ऑफ द सील्स, वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंस ऑफ द सील आ सकता है ये क्वेश्चन, स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सील्स, तो ये पॉइंट्स लिख सकते हो आप। सील्स आर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ हरप्पन पीपल। ओके, सो ये वैल्यूएबल सोर्सेज है सील्स, बहुत इनके बारे में हमें मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इनसे ही पता चलती है हमें हरप्पन्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट इज़ फ्रॉम द फिगर्स ऑन द सील्स वी कम टू नो अबाउट द फिजिकल फीचर्स, ड्रेस। फिजिकल फीचर्स मतलब कौन कौन से उनके फीचर्स थे, जैसे रिवर वगैरह कुछ भी ले लो नेचर का। ड्रेस कौन सी पहनते थे। ऑर्नामेंट्स क्या क्या ज्वेलरी थी भाई। हेयर स्टाइल्स कैसे बनाते थे अपने। एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट द एनिमल्स दे यूज्ड, और वो एनिमल्स कौन से पालते थे उनके बारे में भी हमें पता चलता है। ना सेकेंड पॉइंट इज दे थ्रो लाइट ऑन द रिलीजियस फेथ एंड बिलीव्स ऑफ द पीपल, कि वो रिलीजियस फेथ और बिलीव्स के बारे में भी हमें पता चलता है कि वो कौन से गॉड्स को वो मानते थे, मदर गॉडेस एंड शिवा पशुपति। थर्ड पॉइंट इज दे गिव अस द आइडिया अबाउट देयर कमर्शियल एक्टिविटीज़, ट्रेड एंड कमर्स के बारे में भी हमें पता चलता है। फोर्थ, दे रिवील द रिमार्केबल स्किल ऑफ द आर्टिस्ट, हमें बहुत अच्छी आर्टिस्टिक स्किल के बारे में पता चलता है कि वो कितने बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे। फिफ्थ, दे शो द स्क्रिप्ट प्रीवेलेंट इन दोज डेज, वो कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ की जाती थी तब, उसके बारे में भी हमें पता चलता है, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट थी उनकी। आगे का हमारे सिलेबस में नहीं है, सीधा डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन है। देयर इज़ नो क्लियर एविडेंस रिगार्डिंग द रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, कोई ठोस सबूत नहीं है कि हाँ इस रीज़न की वजह से ही हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई। स्कॉलर्स हैव मेड वेरियस स्पेकुलेशंस अबाउट इट्स एब्रप्ट डिसअपीयरेंस, अचानक से ये क्यों ऐसे डिक्लाइन होगी किसी को कुछ पता नहीं है। साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट इज़ एन अर्थक्वेक, कि कोई अर्थक्वेक आ गया होगा अभी इसलिए। सम स्कॉलर्स हैव शोन दैट द इंडस एरिया लाइज इन अ डिस्टर्ब्ड सिस्मिक जोन, स्कॉलर्स ने ये दिखाया कि ये जो एरिया है ना इंडस एरिया, ये सिस्मिक जोन में लाई करता है, इसलिए अर्थक्वेक्स माइट हैव रेज्ड द प्लेन्स ऑफ द लोअर इंडस रिवर, इसलिए अर्थक्वेक आया होगा और उसकी वजह से जो इंडस रिवर थी वो ऊपर उसका जो लेवल था राइज कर गया होगा। डेट लेड टू सबमर्जेंस ऑफ सिटीज लाइक मोहनजोदारो, इसलिए अर्थक्वेक के साथ इंडस रिवर का लेवल राइज करके फ्लड आ जाना और मोहनजोदारो का भी सबमर्ज कर जाना, यही हो सकता है कारण। सेकेंड इज फ्लड, others say that it might have been destroyed by floods which did occur periodically, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि फ्लड्स तो आते जाते रहते थे, periodically रेगुलरली आते थे। हरप्पा however has not yielded any evidence of flooding, लेकिन हरप्पा ने हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता कि हाँ फ्लडिंग की वजह से ये डिक्लाइन हुई है। दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन वाई साइट्स लोकेटेड आउटसाइड द इंडस सिस्टम डिक्लाइंड, ये थ्योरी ये भी तो नहीं ना एक्सप्लेन कर सकती कि इंडस सिस्टम के बाहर का जो था साइट्स वो सारी डिक्लाइन क्यों हुई। थर्ड, अ चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर, सम अदर राइटर्स सजेस्ट दैट द रिवर इंडस माइट हैव चेंज्ड इट्स कोर्स सबमर्जिंग द सीरीज, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो इंडस रिवर थी उसने अपना रास्ता बदल दिया हो, इसलिए जो सीरीज़ थी वो सबमर्ज कर गई हो उसमें और ये जो सिविलाइजेशन थी वो डिक्लाइन हो गई हो। फोर्थ, एन इन्वेजन, मॉर्टिमर व्हीलर ये एक हिस्टोरियन है, आप सीधा हिस्टोरियंस भी लिख सकते हो, बिलीव डैट एन आर्यन इन्वेजन माइट हैव ब्रॉट अबाउट अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिविलाइजेशन, ये कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि जो आर्यन आए हों और उन्होंने इन्वेड किया हो एंड ये डिक्लाइन हो गई हो। He pointed out that there was an evidence of a massacre means war, जैसे जलियांवाला बाग में हुआ था। उन्होंने कहा कि ये जो एविडेंस भी हमें बहुत मिले हैं कि 13 skeletons were found lying on the streets के ऊपर 13 skeletons पाए गए हैं, but the presence of a few skeletons cannot justify Wheeler's belief of Indus civilization being destroyed by Aryan invaders, लेकिन कुछ ही skeletons
के पाने से हमें ये नहीं पता लग जाता कि हाँ इंडस सिविलाइजेशन इसी की वजह से डिक्लाइन हुई हो। फिफ्थ, इकोलॉजिकल क्राइसिस कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। अ ग्रोइंग पॉपुलेशन नीडेड इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वुड टू प्रोड्यूस ज्वेलरी। तो बहुत पॉपुलेशन फास्टली ग्रो कर रही थी, तो उसको क्या चाहिए था, पॉपुलेशन को वुड चाहिए था, बहुत सारा वुड चाहिए था टू प्रोड्यूस ज्वेलरी, टू मेक पॉटरी एंड ब्रिक्स, टू मेक बोर्ड्स एंड फर्नीचर, इन सब के लिए। तो वुड कहाँ से मिलना था, ट्री से ही तो मिलना था। दिस लेड टू डिफॉरेस्टेशन, दैट इज मिलियंस ऑफ ट्रीज वर कट डाउन और डिस्ट्रॉयड। इसलिए मिलियंस ऑफ ट्रीज को काटना पड़ा। विद द फॉरेस्ट रिमूव्ड देयर वर फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। तो फॉरेस्ट भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, जिनकी वजह से नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे फ्लड्स एंड ड्रॉट्स आए। अकॉर्डिंग टू सम राइटर्स सच एन इकोलॉजिकल क्राइसिस लेड टू द कोलैप्स ऑफ हरप्पन अर्बन कल्चर। तो हिस्टोरियंस मानते हैं कि इसी की वजह से, इकोलॉजिकल क्राइसिस की वजह से हरप्पन जो था, हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया होगा। इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट एनी 2 कॉजेज़ या 3 कॉजेज़ दैट लेड टू डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। तो आप इन 5 में से कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हो। Rest of the 3 topics are not in a syllabus. So we have completed our chapter. So if you found this video helpful, do not forget to like, share and subscribe.